अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर के नाम से जो कानून पास हुआ है उसकी हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। ट्रांसजेंडर के नाम से धोखा ना खाएं। ट्रांसजेंडर क्या चीज़ है और इस कानून को बनाने का मकसद क्या है और ट्रांसजेंडर कौन से लोग हैं, आज की इस वीडियो में आपको हकीकत खुलकर बताऊंगा, क्योंकि अभी तक इसकी कोई हकीकत मीडिया पे नहीं आई। मीडिया पे इसको अभी तक कोई नहीं लेके आया, लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। ट्रांसजेंडर का कानून पास होने के बाद सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है, ये आता है कि ये ट्रांसजेंडर कौन है। ट्रांसजेंडर कौन से लोग हैं? ये एक मुकम्मल मर्द है, जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नुक्स नहीं, शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से माला माल है, लेकिन इसके अंदर नफसियाती तौर पर ऐसी ख़राबी पैदा हो गई है कि ये लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगा। ये लड़की तो नहीं, लेकिन इसने ख़ुद को लड़की तस्वर कर लिया। इसके अंदर हम जिन्स परस्ती की अलालत पैदा हो गई। पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद ख़ुद को औरत समझते हैं या औरत ख़ुद को मर्द समझती है, वो ख़ुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। चुनांचे इसने भी ख़ुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द ख़ुद को ज़हनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बन चुका है, क्योंकि उसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दे दी है। अगरचा वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी तौर पर ख़ुद को औरत समझता है तो उसे ख़ुद को औरत के तौर पर शो करने के सभी हकूक़ मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द है तो होता रहे, उसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाए। बाज़ लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये गलत फहमी है, ये शदीद गलत फहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। वो तो जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट ने अलग शनाख्त दे दी है। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल औरतों के लिए भी बनाया गया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर नफसियाती मरीज़ों के लिए बना दिया गया है। पाकिस्तान के सभी डॉक्टर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफसियाती अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वो दोबारा ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं, तो फिर इन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़ब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द ख़ुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी करके दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था, जिसे इस गुनाह की पैदाइश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रोहे ज़मीन से इसका वजूद ही मिटा दिया गया था। ये इज़ाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के ज़रिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज़ करार दे दिया गया है, और ये सभी पाकिस्तानी तो या ला इल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है। जिस तरह चाहें ये अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे थे जो इस गुनाह से शदीद नफ़रत किया करते थे। वो लोग आवाज़ भी उठाते थे, शोर भी मचाते थे, एहतजाज भी करते होंगे। कमज़ोर और कम होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते रहे। अल्लाह ताला ने इन्हें इस अजाब से बचा लिया। वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए और जन्नत में अपना घर बना चुके थे। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक्त है। अब हक़ की आवाज़ बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन इन्हें रोज़ी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि इनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, ज़मीर मर गए हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के ख़िलाफ़ ज़ुबानी कलामी आवाज़ उठाने वालों का
ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ اپنے آپ کو ایمان کے اس درجے پر قائم رکھوں جس میں صرف دل میں برائی کو برا نہ کہا جاتا ہو بلکہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہو۔ یاد رکھیے اور کسی غلط فہمی میں مت رہیے کہ عذاب صرف پرانی قوموں پر ہی آیا کرتا تھا، پتھر صرف انہی پر برسے تھے، چہرے صرف انہی کے بدلے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ شدید غلط فہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب گناہوں کا یہ عالم ہوگا تو انتظار کرو تیز آندھیوں کا، آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، چہرے مسیح ہونے کا اور زمین میں دھنسنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق دے اور ہمت عطا کرے، اور ایسے قانون پاس کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشان بنائے اور پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس فتنے کے دور کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آفات سے محفوظ رکھے اور اس فتنے کے دور کے اندر 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔